अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम सुबह सबसे पहले उठ के काम शुरू कर देते हैं, हार्ड ब्रश पकड़ लेते हैं और दांतों को रगड़ना शुरू कर देते हैं, मसूड़े भी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा माउथ वाश का इस्तेमाल करते हैं जिससे मसूड़े और दांत और कमज़ोर हो जाते हैं, ख़ासतौर पे जिन माउथ वाश के अंदर अल्कोहल होता है। अब हमारे जिस्म में अगर हमारी उंगली ख़राब हो तो हम ये तो नहीं चाहेंगे निकल जाए और नकली लग जाए। इसी तरह अगर हमारे दांत हिल रहे हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी हिलना बंद हो जाए, मजबूत हो जाए, क्योंकि ये हमारे जिस्म का हिस्सा है। हम ये नहीं चाहेंगे इसे निकलवा के प्लास्टिक का दांत लगवा दें या मेटल का लगवा दें या गोल्ड का लगवा लें, जो महंगा भी होगा और उसका वो मज़ा नहीं आएगा जो आपके कुदरती दांत का है। तो करना क्या है, कुछ चीज़ें उनमें से कई आपके किचन में भी अवेलेबल हैं जो हमारे पुराने लोग इस्तेमाल करते थे, जिनके दांत 70 साल की उम्र में अभी तक ठीक हैं। तो किस तरह करना है और क्या करना है ये आज की वीडियो में डिटेल से जिक्र करेंगे। लेकिन इन चीज़ों में एक ऐसी चीज़ भी है जिससे आपके जो गम्स हैं उनकी दांत के साथ अटैचमेंट 43% बढ़ जाती है जब उसका इस्तेमाल करते हैं। अब असल मसला एक और है, 60 साल की उम्र के बाद हमारी हड्डी का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। हर साल थोड़ा बहुत लेवल कम होता है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता, और अगर आपको मांसखोरा लगा है, मसूड़े ख़राब है, तो तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है। जो बज़ाहिर तो दांत आपको ठीक लगते हैं, दर्द भी नहीं होता क्योंकि ये क्रॉनिक होता है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो प्रोग्रेस करता है। लेकिन अगर आप एक्सरे कराएं उसके अंदर हड्डी कम हो रही होती है और एक वक्त आता है कि दांत आपका हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि दांतों को हड्डी के साथ जोड़ने के लिए ग्लू चाहिए। जिस तरह हमारी गूंद होती है, गम होती है, और वो कुदरती ग्लू क्या चीज़ होती है, कोलेजन। तो जितने भी टोटके या रेमेडीज़ आज मैं बताने जा रहा हूँ वो कोलेजन को बनाने में आपकी हेल्प उनमें से कुछ करते हैं, और वो किस चीज़ को अवेक करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को वो एक्टिवेट करते हैं जिससे कोलेजन बनना शुरू हो जाती है और दांत और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। और इसमें गुड न्यूज़ ये है कि चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं। जिंजिवाइटिस या मांसखोरा ये दोबारा अपनी पहली हालत में दांत आपके आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब दांत हिलना शुरू हो जाए तो काम मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल का हल भी मौजूद है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले 8वें नंबर की तरफ चलते हैं, बैक से स्टार्ट करते हैं। तो 8वां नंबर रिसर्च के लिहाज से नीम की मिसवाक। ये तो आम कॉमन चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन मसला ये होता है कि नीम की मिसवाक आपने ऑनलाइन नहीं मंगानी, जो फ्रेश होती है दरख्त से तोड़ के फ्रेश करनी है, हर दफ़ा फ्रेश करनी है, और इसे अच्छी तरह चबाना है, नरम करना है। फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जेंटली करना है, ज़ोर आजमाई वाला काम नहीं करना, स्क्रबिंग नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता दांतों को साफ़ करना है। और इसका बड़ा फ़ायदा है, 14% जो डेंटल प्लाक होता है, बैक्टीरिया आपके ख़त्म हो जाते हैं 6 वीक्स के अंदर। लेकिन मसला होता है कि ये सुपरफिशियल काम करती है, दांतों और मसूड़ों को बाहर बाहर से साफ़ कर देती है। इसके अंदर कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं, जैसे निम्बिन होता है और एज़ाडार्कटिन होता है। ये 2 कंपाउंड ऐसे हैं जो मसूड़ों की सोजिश को कम करते हैं और बैक्टीरिया को कम करते हैं, लेकिन बाहर बाहर से। जो अंदर प्रॉब्लम है गहराई में है, क्योंकि जब पॉकेट्स बन जाती है, मसूड़े फूल जाते हैं, तो मसला 8-10 मिलीमीटर अंदर भी जा सकता है। उसके लिए हमें कुछ स्पेशल चीज़ें चाहिए जो मैं आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको। तो नीम की मिसवाक अच्छी चीज़ है, इसे 2-3 मिनट तक आप इस्तेमाल करें तो आप गम लाइन पे, मसूड़े के लेवल पे तो आपके दांत साफ़ रहेंगे, बैक्टीरिया का लेवल भी कम होगा। लेकिन इसे 10 में से 2 नंबर देता हूँ, क्योंकि मसूड़ों की ग्रोथ नहीं करती जो असल मसला है, और मसूड़ों का हिलना भी बंद नहीं करती। अब हम चलते 7वें नंबर की तरफ। उसमें आ जाता है लौंग का तेल और कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल से ऑयल पुलिंग करना, बड़ा मशहूर चीज़ है। कोकोनट ऑयल के अंदर होता है लारिक एसिड, जो बड़ा ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है। आपने करना क्या, 2 कतरे आपने लौंग के तेल के लेने हैं, उसमें आपने 1 छोटा चम्मच चाय वाला जो आपका कोकोनट ऑयल डालना है, और उसे मुंह के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करना है, मुंह में प्लेस करके इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह माउथ वॉश करते हैं उस तरह ज़ोर ज़ोर से नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। अगर आप ज़ोर से करेंगे तो दांत हिल रहे हो, ज़्यादा हिलने लग जाएंगे, मसूड़े आपके ट्रामा होगा उन्हें भी। तो आहिस्ता आहिस्ता जेंटली मुंह के अंदर इसे हिलाना है, फिर इसे थूक देना है 2-3 मिनट के बाद। तो इसे मैं 3 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि इससे भी आपके बैक्टीरिया का लेवल 14% कम हो जाता है। नीम की मिसवाक में 12% कम होता था, यानी 2% ज़्यादा इससे बैक्टीरिया आपके कम हो जाते हैं। लेकिन ये टिश्यू ग्रोथ नहीं करता, गम को ग्रो नहीं करता, हिलना भी इससे बंद नहीं होगा। अब हम चलते 6ठे नंबर की तरफ। ये बड़ा अच्छा है, मिर रेजिन, जो मैं लास्ट वीडियो में बताया। मिर बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर ऐड क्या करते हैं, वार्म साल्ट वाटर, नीम गर्म पानी इसके अंदर ऐड करें ताकि नरम और असर करे। तो इसके अंदर होता क्या है, कैम्फर होता है। कैम्फर करता क्या है, खून की सप्लाई को तेज़ करता है, जो बड़ी अच्छी चीज़ है, जिससे मसूड़ों को न्यूट्रिशन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और दोबारा अपनी पहले वाली हालत पे आना शुरू हो जाते हैं। और नीम गर्म पानी जो होता है ये भी खून की सप्लाई को बढ़ाता है और नमक बैक्टीरिया को मारता है। तो कम्बिनेशन में देखा गया कि 18% पॉकेट्स जो मसूड़े फूले हुए थे वो कम हो गए 8 वीक्स के अंदर।
तो ये बड़ा इसका यूनिक फीचर है। लेकिन मेरे को ऑनलाइन नहीं मंगाना, क्योंकि कुछ मेर जो होते हैं इसके अंदर अल्कोहल होता है, जिससे मसूड़े आपके डैमेज हो सकते हैं। तो फूड ग्रेड का मिर लेना है, मटर के दाने जितना आपने, उसे 1 कप नीम गर्म पानी में डालना है, वो नरम हो जाएगा। उसके बाद आपने उसके अंदर एक आधा चम्मच जो होता है नमक का, आधा चम्मच चाय वाला, वो नमक डाल के मिक्स करते हैं। उससे जो माउथ वॉश बनेगा उसे 60 सेकंड मुंह के अंदर रखना है, अच्छी तरह हिलाना है और फिर थूक देना है। तो ये तरीका बड़ा फ़ायदेमंद है, इसे 4 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि ये भी मसूड़ों की सेहत को तो बहाल करता है, उनकी ग्रोथ को नहीं करता और दांत को हिलना भी कम बंद करता है। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर ग्रीन टी। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है। ग्रीन टी को किसके साथ यूज़ करना है? एलोवेरा जेल, दोनों का एक गम पैक बन जाता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। इसके अंदर EGCG होता है, जो गम्स को एक शील्ड के तौर पे प्रोटेक्शन देता है, सोजिश को कम करता है। जो एंजाइम होते हैं जो कोलेजन को तोड़ रहे होते हैं उन्हें कम करता है। तो 27% मसूड़ों की सोजिश कम हुई इसके इस्तेमाल से। तो एलोवेरा जेल क्या करता है? चिपकने का काम करता है, एडहीजन का काम करता है। लेकिन आपने ग्रीन टी का टी बैग यूज़ नहीं करना, उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपने करना क्या है, जो आपके पास ये पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं मैचा ग्रेड के, उन्हें आपने ग्रीन टी के लेने हैं और उन्हें 5 मिनट तक अच्छी तरह गर्म करना है, बॉईल करना है। उसके बाद उन्हें ठंडा करना है। फिर 1 टीस्पून इस ठंडे एक्सट्रैक्ट का लेना है और उसके अंदर 1 टीस्पून आपने उसका लेना है एलोवेरा जेल का। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं और उसके बाद गम उसका मसाज करते हैं। गम लाइन पे लगाना है इस तरह, आपने उंगली से गम, ये मसूड़े और दांत का जंक्शन, इसे अच्छी तरह इस जगह पे मलना है। 2-3 मिनट तक लगे रहने देना। उसके बाद आपने कुरली कर लेनी है अच्छी तरह। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, 6 में से 10 नंबर दूंगा मैं। अब अगले की तरफ चलते हैं। 4था नंबर बड़ा अहम है, CoQ10 एंजाइम प्लस विटामिन सी पेस्ट। CoQ10 सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, ये बड़ा यूनिक फीचर है। और विटामिन सी तो वैसे ही मशहूर है, कोलेजन को बनाता है, जो ग्लू होता है नेचुरल, और फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है, जो सेल कोलेजन बनाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इसका फीचर है। 100 माइक्रोग्राम CoQ10 आपने लेना है कैप्सूल, और 1 चम्मच का जो चाय वाला उसका चौथा हिस्सा आपने विटामिन सी का पाउडर लेना है। उस पर 3 कतरे आपने जैतून के तेल के डालने, ताकि एक पेस्ट बन जाए। उसे मसूड़ों के लेवल पे लगा देना, अच्छी तरह मल देना, 2-3 मिनट तक लगे रहने देना, फिर आपने उसे थूक देना है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, 8 में से 10 नंबर इसे दूंगा, क्योंकि विटामिन सी आपको पता है मसूड़ों के लिए बड़ी पावरफुल चीज़ है। तो अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। उसमें है तिलों का तेल, सीसमी ऑयल, और आपका टर्मेरिक जो हल्दी होती है। इन दोनों से गम्स का मसाज करना है। टर्मेरिक बड़ी अहम चीज़ है, पुराने लोग यूज़ करते थे तभी उनके दांत मजबूत रहते थे, क्योंकि इसके अंदर होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन करता कि इसका बड़ा एक यूनिक फीचर है, ये एक तरह से सेल्स का इंजन है, पावर हाउस है जो करक्यूमिन होता है। अब हमारे जिस्म में MMPs होते हैं, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएज, ये कोलेजन को तोड़ते हैं, कम करते हैं, हड्डी को भी ख़राब करते हैं। तो हमने करना क्या होता है, जब करक्यूमिन हम यूज़ करते हैं तो ये MMPs को कम करता है, जो कोलेजन को तोड़ता है, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएज। और इसके साथ हम ये जो एडिशन किया है करक्यूमिन के साथ, वो बड़ा अहम है। वो है सेसमी ऑयल, जो इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जो हमारी पॉकेट्स बनी हुई हैं 8-8 मिलीमीटर की, इतनी गहराई के अंदर, उधर तक करक्यूमिन को लेके जाता है सेसमी ऑयल। इसका बड़ा यूनिक फीचर है और बहुत आपको इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा इसके अंदर जो होता है टर्मेरिक जेल, 37% पॉकेट्स को कम करता है। देखिए कितना फ़ायदा है इसका। आधा चम्मच आपने लेना है टर्मेरिक पाउडर का, और 1 चम्मच आपने लेना है कोल्ड प्रेस्ड तिलों के तेल का। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके इसका मसाज करना है रात सोने से पहले। मसूड़ों का 1 मिनट मसाज करना है, सुबह शाम 2 टाइम करेंगे तो आपके मसूड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो ये इसका बड़ा अच्छा और बहुत ही फ़ायदेमंद रोल है। अब अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, जो हमारा अहम पॉइंट है 2 नंबर। उसमें विटामिन K3, विटामिन K2 और D3 के ड्रॉप्स, कतरे। अब ये हमने पीने हैं, ज़ुबान के नीचे रखने हैं, जिससे हमारे पूरे जिस्म को ताकत मिलेगी, हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी। आप देखें, आप कैल्शियम को खाई जाते हैं बिला वजह और जिस्म इधर उधर फिरती रहती है। लेकिन जब आप विटामिन K2 का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर ऑस्टियोकैल्सिन होता है, तो हमारी जबड़े की हड्डी को मजबूत करता है, जैसे दांत की ग्रिप अच्छी आती है। तो काम तो बहुत आसान है, इसमें मुश्किल नहीं। 100 माइक्रोग्राम K2 लेना है, 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 के। इनके 2-3 कतरे आपने ज़ुबान के नीचे रखने हैं, तो बस ज़बरदस्त आपका काम A1 हो जाएगा, आपकी हड्डियाँ भी मजबूत हो जाएंगी। तो ये दिन में 1 दफ़ा भी कर लें बहुत है। 2-3 कतरे आप ज़ुबान के नीचे इसके प्लेस करते हैं। आखिरी जो टॉप पे है, जैसे 10 में से 10 नंबर मिलते हैं, वो है साल्ट, सी साल्ट, क्लोव, लौंग, और आखिर में आपका ब्लैक सीड ऑयल, कलवंजी का तेल। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही है। थाइमोकॉन होता है, ये 48% आपकी पॉकेट्स को कम करता है।
और 30% आपके जो मसूड़ और दांतों की अटैचमेंट को बढ़ाता है। ये बड़ा इसका यूनिक फीचर है। 1 चम्मच आपने ब्लैक इसका लेना है, ब्लैक सीड ऑयल का, और चौथा हिस्सा चम्मच का आपने नमक का लेना है, और 2 ड्रॉप उसमें लौंग के तेल के डालने हैं। उससे 2 दफ़ा आपने मसाज करना है मसूड़ों का। तो इससे मसूड़ों की ग्रोथ भी होगी, उनकी सोजिश भी कम होगी, बैक्टीरिया भी मरेंगे, और ये काम बड़े आसानी से आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।